नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरे प्रदेश में आगरा गर्म शहरों में प्रथम स्थान पर है। इस समय आगरा में भयंकर तपिश और गर्मी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर आज खंडारी चौकी और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पर आगरा के समाज सेवियों ने राहगीरों और आने वाले लोगों के लिए ठंडे पानी के मटके लगवाए व ऐसी व्यवस्था करी कि मटकों में हमेशा पानी भरा रहे और लोगों की प्यास बुझती रहे। साथ ही कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए समाज सेवियों ने चौकियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया। इस दौरान खंडारी चौकी इंचार्ज रमित कुमार, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह का भी सहयोग रहा। समाज सेवियों में प्रमुख रूप से रेणु यादव, पूजा राय भौमिक, बीना सिंह, वल्लभी सिंह और सत्येंद्र यादव मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अमरोहा नगर की चर्चा में रहने वाली सड़क आजाद मार्ग के निर्माण के लिए लोग परेशान थे। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि यहां पर सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन जिसका निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के काफी लंबे समय तक राजनीतिक विवाद चल रहा था, जिसको आखिरकार सुलझा लिया गया है। नगर पालिका की पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 1,56,00,000 रुपये 38,000 आवंटित किए हैं। इसके लिए सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद सड़क का कार्य करने के लिए शुभारंभ आज उप जिलाधिकारी विवेक यादव, नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन शशि जैन, अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी द्वारा किया गया। आजाद रोड की सड़क का निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा। यह सड़क जो बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में थी, तमाम लोगों को आवागमन में और जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज वो सड़क का निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है, जो PWD के माध्यम से ये कराया जा रहा है और आज से यह कार्य शुरू होगा और जल्द ही ये सड़क को ठीक करा के शानदार तरीके से यहाँ पे आवागमन की व्यवस्था को पूरा दुरुस्त किया जाएगा और सड़क के एक तरह से कहा जाए कि ये मुख्य मार्ग है जो तहसील से लेके जिला कलेक्ट्रेट तक पूरी जोड़ती है। आज जो पूजन हुआ है, क्या मामला है उसका? अमरोहा में जो आज़ाद रोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। आज इसकी हालत बहुत ही जर्जर हो रही है। आज भूमि पूजन करके हमने इसकी शुरुआत की है, जो कि हमने नगर पालिका से 1,58,00,000 रुपये PWD को दिए हैं और इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। उनके सहयोग से ये कार्य पूरा कर पाए हैं हम। और ये सड़क जब बन जाएगी तो अमरोहा के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है और जिलाधिकारी महोदय ने PWD को कार्यदायी संस्था बनाया है, तो हमारी देख रेख में PWD इस कार्य को करेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र के असना गांव में सड़क किनारे से है, जहां बने गड्ढे में नहाते समय 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को पानी से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही कर रही है। ग्राम असना का निवासी हूँ मैं। मेरे सामने बच्चे 3-4 बच्चे थे छोटे छोटे, जो गए साइकिल से गए और वहाँ जो रोड बनाने के लिए जो मिट्टी निकाला गया है उसमें जा कर के नहाने लगे और उधरती जो है उसमें 2 बच्चे डूब गए। बाकी छोटे जो बच्चे थे और करके घर आए, वही बताए तो गांव के लोग गए और उनको निकाल करके हम लोग हॉस्पिटल से ले आए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि मतलब दम घुटने से ही, पानी पी लेने से या दम घुटने से उनकी जो है डेथ हो चुका है। जी, अभी प्रशासन के पास किस तरह की कार्रवाई चल रही है? प्रशासन जो है हम लोगों से बातचीत करके और जो भी है सहूलियत उनको जो है सरकारी व्यवस्था के माध्यम से जो पंचनामा या जो भी है करके उनको जो है छोड़ेंगे और बाकी जो है जो मुख्यमंत्री आपात मृत्यु जो होती है उसके माध्यम से बोले हैं कि उनको जो है सहायता राशि। जी, तो अभी आप हॉस्पिटल पे हैं? अभी हॉस्पिटल पे, मनियर हॉस्पिटल पे हम। जी, डॉक्टरों द्वारा आपको मालूम चला कि इनकी जो डेथ हो चुकी है? हाँ, डॉक्टर साहब बताया, मैंने पूछा उनसे कि मतलब बच्चों की क्या स्थिति, बोले कि बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के सिमराहा पंचायत अंतर्गत नराहा पानापुर शिवहर पथ में कदमा गांव में बागमती नदी के शारण में विगत 8 वर्षों से अर्धनिर्मित पुल ज्यों का त्यों पड़ा है। बिहार में मानसून का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर शुक्रवार की अहेले सुबह दर्जनों ग्रामीणों ने पुल के पास पुल के अधूरे कार्य को पूर्ण करने को लेकर जमकर विरोध किया तथा अर्धनिर्मित पुल को जल्द से जल्द पूर्ण करने की सरकार से मांग की। क्या नाम हुआ आपका? ओमचंद्र सिंह। कौन सा पंचायत है? सिमराहा पंचायत। ये गांव जो है कौन सा गांव है? सिमराहा पंचायत के कदमा गाँव हुआ 8 नंबर वार्ड।
अच्छा, ये जो जर्जर पुल है, लोग बता रहे हैं यहाँ कि 8 वर्षों से ऐसे ही है, क्या कहना है आपका? इसमें पुल नहीं बना है, बहुत सारा परेशानी है, लोग को आने जाने में होता है, और ज़्यादा खास करके जिस समय बाढ़ होता है तो बहुत परेशानी होता है। और किस कारण से पुल नहीं बन रहा है, यहाँ के लोग बहुत हतोहात है कि, और आप लोग इस मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि लोगों को कहिए और जल्दी मैंने कोशिश कीजिए बनवाने की। जी, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जगतनारायण सिंह, पूर्व पंचायत से। कौन सा गांव है ये? कदमा हुआ से। तो यहाँ एक पुल है जो अर्धनिर्मित पुल है, उसके संबंध में क्या आपको कहना है? यहाँ जब से पुल बना यहाँ जी। या ठेकेदार आया, ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर पाए। जी। तो यहाँ गांव के एक दोनन सिंह जी। उनका बेटा 2 इसमें काम कराया। काम करने के बाद में जितना पाइलिंग करना था ठेकेदार मिली भगत करके उतना पाइलिंग हुआ नहीं। 10-20 फीट कर करके सिर्फ मिट्टी से पाइलिंग कर दिया गया है। इसके कारण पुल माने अच्छा ढंग से नहीं है और दक्षिणी पाया जो है हल्का से लभा हुआ है, इसलिए ग्रामीण को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। बाढ़ में तो और काफ़ी परेशानी है। यहाँ इलाज के लिए कहीं जाना पड़ता है, 15 से 20 किलो सीवर होकर प्रवेश करना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, या मुख्यालय प्रखंड में जाने के लिए परेशानी होती है लोगों को। मोतिहारी जाने के लिए इसी तरह परेशानी है। इसके लेकर के शिकायत की गई थी क्या? शिकायत हुआ था, न्यायालय में केस चल रहा है। केस चल रहा है जी। ठेकेदार पर जो केस किया, ठेकेदार पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया था, ग्रामीण जो कंप्लेंट किए थे कि घटिया निर्माण हो रहा है, गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो जिला से जो जांच टीम आया इंजीनियर का और पटना से जो जांच टीम आया इंजीनियर, वो क्या कह रहा था? जांच होने के बाद में यहाँ दक्षिण जो पाइलिंग है 3 फीट सिर्फ पाइलिंग किया गया है। अंदर से पाइलिंग करा जाए, अंदर से पाइलिंग सिर्फ मिट्टी ऊपर से ही पाइलिंग करके छोड़ दिया गया है। अंदर पानी हो रहा है 10 फीट 20 फीट उतना पानी नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ 1 से 2 फीट पानी करके छोड़ दिया गया। जी। क्या नाम हुआ आपका? अरुण सिंह। घर आपका? कदमा। ये जो अर्धनिर्मित पुल है कितने दिनों से इस तरह है? लमसम 10 साल से है। 10 साल से ऐसे ही है? 10 साल से ऐसा ही है। क्या कहते हैं इसके बारे में आप लोग? किसी अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से कंप्लेंट? अधिकारी लोग तो आता है, देख के जाता है, कहता है बनेगा, अब इस पर कार्रवाई किया जाएगा। 10 साल से ऐसे ही है? 10 साल से ऐसे ही। अच्छा। क्या नाम हुआ बाबा? कितने दिन से ये पुल अर्धनिर्मित है? सभी मैंने बन रही है 17 साल ना। हाँ 10 साल ऐसे ही है। हाँ वो मैंने सही मैंने अब रह गई जाकरी में। इसके बारे में जानकारी है क्यों रुका हुआ है? ये वो पुल के मिस्त्री जांच रही तो पहले से गड़बड़ है, बलवेथी के पैजाबा गड़बड़ है। हाँ। इंजीनियर आए तो गड़बड़ है तो पर बिगड़ ऐसी पर ठेकेदार पर मुसलमान ठेकेदार रही। हाँ। वही पर भाग लगी। अच्छा। बोले फिर हम खन के बनावे को घाटा लगी। हाँ। वही पर भाग लगी। वो दोनों ठीक है, यही में गड़बड़ कर ले नीचा से ले लेनू। बारिश के दिनों में तो काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ बड़ा परेशानी ऐसी रास्ता बंद हो जाली तो वो अथी से होने से पिपा आयल है। हाँ। वहीं पर मैं लोग जा ले या आवल बड़ा दिक्कत हो जाले। अच्छा। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज रामपुर कारखाना विधानसभा में उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस के पूर्वी जोन के अध्यक्ष शहला अरहारी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप रामपुर कारखाना में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैडम कैसा धरना प्रदर्शन और किस तरह कार्यक्रम था? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उच्च पदाधिकारियों ने ये एक प्रदर्शन के लिए हम लोग को किया गया था और इस प्रदर्शन में बढ़ती हुई महंगाई, खासकर पेट्रोल और डीज़ल के दाम के लिए हम लोग ने जगह जगह पेट्रोल पंप पे जा करके इस महंगाई तो नहीं कह सकते, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम करने के लिए एक प्रदर्शन किया गया है। उस प्रदर्शन में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 145 रुपये डॉलर 145 था क्रूड ऑयल, तो हम 65 रुपये का पेट्रोल दे पाते थे। आज इस बीजेपी की सरकार में 45 रुपये क्रूड ऑयल है और हम 100 के पार हो चुके हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई ने जनता की वैसे ही कमर तोड़ रखी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, बहुत आपने कोविड में ऑक्सीजन की कमी की बात हम कर सकते हैं। हर मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है।
लेकिन आज जो मुद्दा हमारे पास है वो पेट्रोल और डीजल का है। एक छोटा सा प्रदर्शन हम लोग ने ये किया है और अगर जनता की बात सत्ता पक्ष तक नहीं पहुंचेगी तो इसको हम लोग बहुत जल्द एक बड़ा रूप, एक आंदोलन की तरह इस रूप को तैयार कर करके इसका प्रारूप हम लोग धरती पे दिखाएंगे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो होगी वो सरकार की होगी। किस स्थान पर प्रदर्शन किया गया? मैंने ये पेट्रोल पंप किशोरी लाल का जो है रामपुर कारखाना, वहाँ पे प्रदर्शन हुआ है और तकरीबन 100 लोग थे हम लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया है। और भी क्योंकि बारिश हो गई इस वजह से थोड़ा सा लोग वो हो गए, लेकिन 70 से 100 लोगों के बीच में आज भी लोग, क्योंकि इस महंगाई से खासकर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है और हम लोग अब सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। विपक्ष ने हमेशा कार्य किया है, जनता के बीच रहा है और जनता के बीच काम किया है और आगे भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। क्या प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन किया गया? आज ये पूरे देश में किया गया है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज एटा के ब्लॉक वागड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली में शासन की मंशा अनुरूप प्रभारी अधीक्षक सीएचसी चुरथरा के निर्देश में टीम द्वारा 35+ लोगों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कोविडशील्ड के टीके लगाए। जहां एक तरफ कोविड वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों के कारण लोग टीके लगवाने से बचते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर इसौली वागड़ एटा पर राजवीर प्रधान इसौली और रमेश पाल सिंह जादौन भाजपा नेता द्वारा क्षेत्रीय जनमानस को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर के नसवाड़ी तहसील के 212 गांव के सीएचसी अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। छोटा उदेपुर के सांसद गीताबेन राठवा की ओर से संखेड़ा के विधायक अभय सिंह तड़वी के हाथों से किया गया। इस अस्पताल में 12 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस तरह से तैयार की गई मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा पूरी मात्रा में मिलेगी। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 600 लीटर प्रति घंटा है, जबकि इस प्लांट से 24 घंटों में 1.44 लाख लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इस प्लांट पर जिला प्रशासन ने 16 लाख रुपए खर्च किए हैं। नसवाड़ी आदिवासी क्षेत्र के अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा स्थापित की गई है। कार्यक्रम में राजनीतिक नेता, जिला प्रशासन में से जिला कलेक्टर सुजल मयात्रा, डीडीओ मिहिर पटेल, सीडीएचओ महेश चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज नसवाड़ी तालुका माटे बहुत खुशीनी बात है कि खाटले मोटी खूट थी कि अहींया सीएचसी है। ऑक्सीजन बोटल था पण खाली था, परंतु स्थानिक पत्रकारों, स्थानिक नेतागिरी मेहनत करता आ ऑक्सीजन प्लांट मळ्यो छे। प्रभु ने हूँ एक ज प्रार्थना करूँ छूँ कि अमरा तालुकाना कोईपण व्यक्ति आ ऑक्सीजन प्लांटनो उपयोग ना करे, एमनाथी उपयोग ना थाय अने बधा आ जेवी रीते अमना स्वस्थ रहे तेवी रीते आ भविष्य में आमना लहरमो पण स्वस्थ रहे ए प्रभु पासे प्रार्थना। आज नसवाड़ी सामूहिक केन्द्र खाते ऑक्सीजन प्लांटનું ઓપનિંગ થયું છે। નસવાડીની અમારા 212ની ગામની जनताને જે મુશ્કેલી પડતી હતી કોરોના કાળમાં અને બધા રજૂઆત અમને એમપીને બધાને પ્રમુખશ્રીને કરતા હતા કે ભાઈ અહીંયા જલ્દી ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા થાય। એમાં ખાસ કરીને તમારી મીડિયાની ટીમ અને અમારા ઇરફાનભાઈ મને સવારે ફોન કરે, સાંજે ફોન કરે, સાહેબ કેટલું આવ્યું એટલે અમે રજૂઆત કરી અને એના हर रूपे आज खूब सारू काम थई गयुं छे। 150 बेडनी पण व्यवस्था आपणे करी छे अने आखा जिल्लानी अंदर कोरोना कारणे तो कोरोनानी गति ओછી થઈ ગઈ છે અને ત્રીજી લહેર આવવાની છે એને ધ્યાને લઈને આ કામ આપણે કરી રહ્યા છે। ત્યારે આનંદની વાત છે। સરકારી તંત્રને પણ કલેક્ટરશ્રી, ડીડીઓશ્રીને હું અભિનંદન આપું છું કે જે પ્રજાની સાથે રહ્યા છે। આજરોજ एमपी गीताबेन, एमएलए अभिषेक तड़वी, कलेक्टर सर, डीडीओ सर की हाजरी में अपने नसवाड़ी खाते आ सामूहिक आरोग्य केन्द्र में 100 LP एटले 100 लीटर पर मिनिट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एटले उद्घाटन करवामां आव्युं अने आज रोजथी ये कार्यरत है। एक साथे 10 पेशंट ने ये कवर करी शकशे। एनी साथे बेकअप में देखाय छे जम्बो सिलिंडर के लाइटनो सप्लाय ना होय आ ચોમાસાના વાવાઝોડાના સમયમાં તો બેકઅપ પ્લાન તરીકે પણ આપણે ઓક્સિજન જમ્બો સિલિન્ડર અહીંયા રાખ્યા છે જેથી કન્ટિન્યુઅસ 24 અવર ઓક્સિજન સપ્લાય દર્દીઓને મળી રહે। 1 કલાક એટલે 100 लीटर पर मिनिट એટલે એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે 1 કલાકનું કરીએ તો 6000 થઈ જશે।
गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सागर यादव के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांसाबेल के अध्यक्ष पूनम गुप्ता एवं ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, युवा अध्यक्ष एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा पेट्रोल पंप के समक्ष प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक केंद्र में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया गया। अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या करते हैं। देखिए, सिर्फ जुमलेबाजी और मन की बात से देश चलने वाला नहीं है। देश चलता है लोगों के विषय में सोचना, लोगों की बातों को समझना। आज 100 रुपये पेट्रोल, 96 रुपये डीजल, मोदी सरकार, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप वो दिन भूल गए जब कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये तेल हुआ करता था, तो आप स्मृति ईरानी, आपके नेता रोड में बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं और आज वो भी आपके मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जरा शर्म नहीं आती है? वो आपसे कहते नहीं और 100 रुपये पेट्रोल है, आपको शर्म नहीं आती है जरा सी भी? मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी देश की जनता की भलाई समझ को सोचिए, देश की जनता के विषय में सोचिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए। और सिर्फ जुमलेबाजी से देश चलने वाला नहीं है। ये देश की जनता आपको पूरी तरह से समझ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो आप महंगाई कम कीजिए, आपने 7 साल में वो काम किया है उसकी हम कह नहीं सकते। जो काम आपने 7 साल में किया है, इसको भारत की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार आपके शासन में हुआ है। माननीय मोदी जी, अगर जरा भी आप में शर्म है तो आप तत्काल गद्दी खाली करो, क्योंकि आपसे महंगाई रुक नहीं रही है। आप भारत की जनता की भलाई सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद। दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे जनता काफ़ी परेशान है। या तो इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए या इसमें सुधार करना चाहिए, हम मांग करते हैं। और आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल की महंगाई के कारण आज नज़दीक के पेट्रोल पंप में सांकेतिक धरना के रूप में हमारे पूरे ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी के साथ में धरना में बैठे हैं। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इब्नुल खान की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के पेट्रोल पंप पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस जुन्नारदेव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार एवं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से आमजन काफी परेशान है। ऐसे में आमजन को जागरूक करने के लिए गांधीगिरी का सहारा लेकर विरोध दर्ज कराया। बता दें कि महंगाई के चलते आम जन का जीना दूभर कर दिया है। वहीं केंद्र की असफल रही भाजपा सरकार महंगाई सरकार पर अंकुश लगाने में असफल रही, जिसमें विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायक रवि जोशी और झूमा सोलंकी ने शहर भर के पेट्रोल पंपों पर जाकर लोगों को फूल भेंट किए और भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में पूरे वर्ष का बिजली बिल माफ करके आम जन को सुविधा मुहैया कराई जाए। कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर महंगाई के विरोध में पेट्रोलियम पदार्थ और खाद्य सामग्रियों के बढ़ते हुए भाव के विरोध में ये हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये आंदोलन की शुरुआत करी है। इस देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। मोदी जी 7 वर्ष पूर्व बोलते थे 50 रुपये पेट्रोल और डीजल, 30 से 35 रुपये लीटर देश की जनता को समर्पित होकर मिलेगा। आज 7 साल में 100 रुपये, 105 रुपये के लगभग पेट्रोल देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में 104 रुपये, 105 रुपये, 106 रुपये तक भाव में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल भी 100 के लगभग पहुँच गया।
खाद्य सामग्री, खाद्य तेल के भाव डबल रुपए हो गए। 80 रुपए वाला लीटर का तेल 180 रुपए लीटर में जनता को मिल रहा है। मध्यम वर्ग की, गरीब आदमी की महंगाई की मार से कमर, आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। पूरी देश की जनता हाहाकार कर रही है और बहुत जल्दी मेरे को ऐसा लगता है कि कोरोना काल में जो जनता घरों में 1 वर्ष से आर्थिक मंदी, आर्थिक हालातों की मार झेल रही थी, वो सड़कों पर आएगी और महंगाई के विरोध में पूरे देशव्यापी बड़े आंदोलन होंगे, क्योंकि महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है। मैं आपके माध्यम से कोरोना की 1 वर्ष में पब्लिक घरों में बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रही मध्यम वर्गीय के लिए, विशेषकर मध्यम वर्गीय के लिए 1 जनवरी 2021 से लेकर 21 दिसंबर 2021 तक बिजली के बिल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, ताकि गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाकर वापस अपने जीवन को अपने लाइन पर ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खरगोन से सीनियर संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।